जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इसी पठन के अंतर्गत हम जो आज सत्संग पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मन और दृष्टि से सुदृढ़। गुरु जी परमात्मा हैं, वे ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी, पर उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र, उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरु जी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता खेरा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आंखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टि पटल और अन्य परीक्षणों के परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उनका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैं गुरुजी को ये समस्या बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। उस दिन से मैंने उसका जल पीना आरंभ किया। मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। नव जीवन दान। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थि रोग, मेरुदंड रोग के विशेषज्ञों के पास गई, पर कोई मेरी सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। अब स्कैन और एमआरआई तक हो चुके थे, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बना रहता है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूँ। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वे बोले उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वो कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनका शूल बढ़ता ही जा रहा था। वे कई चिकित्सालयों में दिखा चुके थे, विम्हंस, इंडियन स्पाइन एंड इंजरी सेंटर, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी कि कई माह से मेरे पति सो ही नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वो बोले उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब हमें यह समस्या नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जनवरी 2006 में जब वे अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि कहीं फिर से उन्हें दर्द ना शुरू हो जाए, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको उन्हें हृदय से याद करना है और वो आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरु जी हमें मिले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग श्रीमती शालिनी खेड़ा आंटी का है। इसे पढ़ते वक्त हुए अशुद्ध उच्चारण और भूल चूक के लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे और गुरु महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी महाराज।